लड़की अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी शादी कर उसके ससुराल जाती है। पिता खिलाफ होता है शादी के, क्योंकि बेटी ने पिता की इज्जत को तार तार कर दिया था। लेकिन उसके बाद बेटी के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि बेटी को घर की चौथी मंजिल की बिल्डिंग से फेंक दिया गया, विंडो से बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद पिता पहुंचता है, अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता है। दोस्तों, लेकिन ऐसे केसेस में इंसाफ चाहे मिल भी जाए, लेकिन क्या आपकी बेटी वापस आ सकती है? ये मेरा सवाल है उस जनता से, उन बेटियों से जो अपने माता पिता की परवरिश को छोड़कर ऐसे कदम उठा लेती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला सकती है, तो ज़्यादा देर ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी से शुरू होती है। यहाँ पर एक अमन नाम का व्यक्ति, जिसकी एक बेटी है, जो बेटी अभी अभी 18 साल की हुई है और उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिसका नाम मीनाक्षी होता है। मीनाक्षी लगातार कॉलेज जाती है, 12th कंप्लीट करती है और मीनाक्षी की एक और बहन होती है। इन माता पिता को सिर्फ 2 ही बेटियां होती हैं। ये अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। छोटी बहन 10वीं क्लास में है, बड़ी बहन ग्रेजुएशन में आ चुकी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। पिता रिक्शा चलाता है। पिता बहुत अच्छे संस्कार भी देता है, रोज शाम को बैठकर बातें करता है। माँ भी पूरे संस्कारों से अपनी बेटियों को पाल रही है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त माता पिता के संस्कार रखे के रखे रह जाते हैं जब बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही करती है। उसी दौरान ये अपने पिता को फ़ोन करती है कि पापा, मैं शादी कर चुकी हूँ। पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पिता कहता है कि बेटा, तुमने शादी कहाँ और कैसे कर ली? कम से कम मुझे बताती तो सही। जहाँ तुम करना चाहती थी मैं तुम्हारी शादी वहाँ करवाता, लेकिन मुझे इतना हक तो देती कि मैं तुम्हारा पिता होने का फ़र्ज़ निभा पाता, तुम्हारा कन्यादान करता। तो लड़की कहती है कि पापा, आप नहीं मानते, क्योंकि ये जो लड़का है मोहित, इसके भी माता पिता नहीं माने हैं। और आप कैसे मान जाते लव मैरिज को? आप तो हमें बचपन से सिखाते हैं लव मैरिज गलत है, तो फिर आप कैसे मानते हैं? पिता कहता है कि बेटा, मैंने बचपन से सिखाया, फिर भी तुमने लव मैरिज कर ली। लड़की कहती है कि हाँ पापा, मैं मजबूर थी। ये मुझसे इतना प्यार करता है कि ये मेरे बिना मर जाएगा। दोस्तों, मोहित की कहानी जान लेते हैं। मोहित एक आवारा किस्म का लड़का था, जो छपरी टाइप होते हैं ना, हाथ में ब्रेसलेट, अंगूठी, माथे पर रुमाल बंधा और टशन में रहने वाला। और आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। अब वो ये चीज़ तो देखती हैं कि ये कितना स्मार्ट सुंदर लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि इस स्मार्टनेस से क्या ये मुझे खाना खिला सकता है जो मैं इसके साथ जाऊंगी। बिल्कुल उस लेवल पर जाकर नहीं सोचा था मीनाक्षी ने भी। अब ये लड़का इससे प्यार करता है, कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिन ज़िंदगी नहीं जी सकता। लेकिन तुम्हारी और अपनी शादी की बात मैंने अपने माता पिता से भी की है। वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा राजकुमार सा बेटा है, इतना पढ़ा लिखा है, उसकी शादी तो हम बड़े घराने में करेंगे। इस बात का डर मीनाक्षी को दिखाया गया। अब मीनाक्षी आगे बहुत सारी सच्चाई जानने वाली थी। मीनाक्षी से शादी कर चुकी थी, तो पिता ने कहा था कि बेटा, आज से हमसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, हम तुमसे दूरी बनाएंगे और तुम भी हमें भूल जाना। तुम सोच लेना हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। दोस्तों, वो वक्त ऐसा होता है कि माता पिता को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आना लाजमी है, आ सकता है। परवरिश ख़त्म हो गई, बच्चे को इतने दिन से सिखाया, वो सब भूलकर अपनी राह पर चल रहा है। अब ये लड़की अपने ससुराल में रहने लगती है। अब तक ये लड़की शॉर्ट्स कपड़े पहना करती, ढीले ढाले भी पहना करती, जीन्स भी पहना करती, लेकिन अब इसका पति मोहित कहता, बिना सूट सलवार और चुन्नी के तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। और दोस्तों, इसे मुंबई के एक चौल में लेकर जाता है। ये लड़की का पिता भले ही रिक्शा चलाता था, लेकिन उनका अपना घर था, साफ सुथरा और अच्छा घर था। अब यहाँ ये बहुत परेशान होती है चौल में। चौल को आप समझते हो। अब ये पानी का भी झंझट। अब कहता है इसे कि पानी लेकर आओ नीचे से मेरे नहाने के लिए। लड़की, जिसने कभी एक गड़ुआ पानी तक नहीं लिया, गिलास से पानी पीती थी, आज वो बाल्टी लेकर 3री मंजिल पर आ रही है। वो लड़का कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और ऐसे ही रहा करो। कभी प्यार का वास्ता देता, तो कभी डरा धमका कर उससे अपनी मनमानी मनवाता। कभी उसे पीट दिया करता, तो कभी उसके लिए ले फूलों का गजरा ले आया करता। दोस्तों, ऐसा लग रहा था संग की आशिक जैसे हो।
लड़की हर टॉर्चर झेल रही थी। लड़की जॉब करने लगी थी, वही जॉब के लिए जाती है तो जब इसने शॉर्ट कपड़े पहने तो ये मना कर देता है, कहता है कि सूट सलवार में जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऊपर से इसकी ग्रेजुएशन अभी बाकी थी। तो एक दिन ग्रेजुएशन का एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम ना तो कॉलेज आती हो और ना ही तुमने नोट्स कंप्लीट किए हैं, तुम फेल हो जाओगी। वो कहती है कि नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँगी, तुम मेरी मदद कर देना। बस इतनी बात करने के बाद भी उसका पति उसे बेहद मारता है। उसे चुपके से देख लेता है, कहता है कि तू कॉलेज के पार्क में इससे बात कर रही थी। वो उसे इतना पीटता है। वो लड़की कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना है। लड़की अपने पिता को फ़ोन मिलाती है और पिता पहले आवाज़ पर ही कहते हैं कि बेटा तू कहाँ है, लौट कर घर आ जा। लड़की कहती है कि मैं पापा अब शायद नहीं बचूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे बचा लो। वो फ्लैट उस जगह का नंबर देती है, वो खोली नंबर ये है, इस तरीके से उसे बता देती है। तो पिता पुलिस लेकर आता है, लेकिन लड़की कह देती है कि पापा मत तो पुलिस लाना, और मैं खुद आ जाऊंगी आपको बस स्टैंड पर, मैं घर से निकल रही हूँ। लेकिन दोस्तों जब वो निकलने पर आती है तो उसे वो लड़का छुपा देता है। उसी बड़े से चौल में एक कमरा खाली था जहाँ पर इसका मुंह हाथ बांध कर डाल दिया गया। पुलिस को लेकर पिता घर आता है क्योंकि उसने एड्रेस बता दिया था। पूरे घर में छनवाता है, कहीं भी नहीं मिलती। दोस्तों उसने दूसरे फ्लैट में दूसरे कमरे में डाला था। वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पुलिस का शक अभी भी उस पर था। पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाती क्या हो रहा है। करीबन 6 दिन निकल जाते हैं। 6 दिन तक माता पिता पर जो बीती वो बहुत ही बुरी बीती थी, क्योंकि अब उनकी बेटी से उनकी बात नहीं हो रही थी। अब वो बार बार पुलिस पर प्रेशर बनाते कि हमारी बेटी को ढूंढ लो। अब पुलिस फिर मानती है और अब यहाँ पर पता लगाती है कि यहाँ पर कोई कमरा खाली तो नहीं। तो यहाँ के लोग बताते हैं, दरअसल यहाँ के लोगों ने ही उस लड़की को ये भी बताया था कि तुम्हारे जो पति हैं वो अनाथ है और यहीं पर वो रहा करते हैं। उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई बड़ा घराना नहीं है। वो तो पहले इधर उधर से खाना पीना खा लिया करता था और मस्ती में रहता था। इस बात को भी सुनकर जो मीनाक्षी है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब उसके सामने सच्चाई तो आ चुकी थी, लेकिन अब उस चंगुल से निकले तो निकले कैसे निकले। पुलिस पहुंचती है, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस जाती है, कमरे से भागकर उस कमरे में जाता है, उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अब उससे पीछा छुड़ाते हुए अपनी जान दे देती है। 4थी मंजिल से नीचे कूद जाती है। आनन फानन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अब तक उसकी सांसें ख़त्म हो चुकी थी। इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन क्या मीनाक्षी वापस आ सकती है? मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी लड़की है अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ ना जाए, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे अगर आप माता पिता के कहे अनुसार चलते हो तो। बाकी जो मेरी बात से सहमत है वो कमेंट में लिखिएगा, और जो नहीं है वो ना लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनको पसंद आए। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।